बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आज लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ फंक्शंस को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम का फंक्शन, मिनिमम, एवरेज और स्क्वायर रूट के फंक्शन को डिस्कस किया। आज बेसिकली हम एक और फंक्शन डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है नेस्टेड इफ के नाम से। जैसे हमने इफ का फंक्शन यूज़ किया है और हमने डिस्कस किया कि इफ बेसिकली हमारे पास एक कंडीशनल, एक लॉजिकल फंक्शन है, तो इसी तरह नेस्टेड इफ भी एक कंडीशनल, एक लॉजिकल फंक्शन है। नेस्टेड इफ बेसिकली सिमिलर है इफ फंक्शन की तरह, लेकिन नेस्टेड इफ में फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इफ का इस्तेमाल एक से ज़्यादा बारी करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इफ का फंक्शन यूज़ किया था और रीमार्क्स में हमने निकाला कि अगर परसेंटेज 50 से अबव है तो पास, अदरवाइज फेल। तो इफ यहाँ पे एक ही बारी इस्तेमाल हुआ है। अब इफ मल्टीपल टाइम तब यूज़ होगा जब हमारे पास कुछ कंडीशन एक से ज़्यादा होंगी। जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो वहाँ पे हम मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक और कॉलम बना लेते हैं और नेस्टेड इफ़ के फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। अब बेसिकली ये एक एग्जांपल है, आप अपने काम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक एग्जांपल को देखते हुए इस फार्मूला को समझेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं ग्रेड का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम कंडीशन अपने लिए पहले सेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास परसेंटेज 80 होगी तो हम ग्रेड ए प्लस देंगे। अगर हमारे पास परसेंटेज 70 या 80 के दरमियान होगी तो हम ग्रेड ए देंगे। अगर हमारे पास परसेंटेज 60 और 70 के दरमियान होगी तो हम परसेंटेज बी देंगे। और अगर परसेंटेज हमारे पास 50 और 60 के दरमियान होगी तो परसेंटेज सी देंगे, और 50 से बिलो के लिए हम फेल करेंगे। ये बेसिकली हमने पहले से एक कंडीशन हमने सोच रखी है, इस चीज़ को हम अपने फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब बेसिकली हमें सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट करना है, तो हम वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हैं परसेंटेज। हम कहते हैं अगर परसेंटेज की वैल्यू बड़ी होती है या बराबर होती है 80 के, ठीक है, तो उसके बाद हम कॉमा दे देते हैं, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू। अगर ऐसा ही हो कि कोई परसेंटेज यहाँ पे 80 या 80 से अबव हो तो आप क्या रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं कि हमें ए प्लस चाहिए। उसके बाद डाल देते हैं कॉमा। अब हमारे पास है वैल्यू इफ फॉल्स, लेकिन अभी हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो हम दोबारा से यहाँ पे आके इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और फिर हम ब्रैकेट, मैं इसको डबल क्लिक करके फिर हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम फिर से उस परसेंटेज की वैल्यू को लेते हैं जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 70 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, और हम चाहते हैं कि अगर परसेंटेज 70 या 70 से अबव हो तो हमें ए रिटर्न करें। उसके बाद फिर डाल देते हैं कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, और फिर हम सेल की वैल्यू को सेलेक्ट कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, और हम चाहते हैं कि 60% या 60 और 70 के दरमियान जो परसेंटेज वैल्यू होगी उस पर हमें बी ग्रेड चाहिए। इसी तरह डाल देते हैं कॉमा ब्रैकेट ओपन इफ परसेंटेज की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा सी ग्रेड हमें चाहिए। फिर कॉमा, हम फिर इफ का इस्तेमाल करते हैं ब्रैकेट ओपन। इस सेल की वैल्यू अगर छोटी है 50 से, यहाँ पे हमने सिर्फ लेस देन का साइन यूज करा क्योंकि 50 के इक्वल टू के लिए हमने यहाँ पे सी ग्रेड दिया हुआ। तो हमने कहा कि अगर इस सेल की वैल्यू इज लेस देन और लेस देन 50 देन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम कहते हैं भाई हमें फेल रिटर्न करो। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एक्सेल के अंदर अगर एक ब्रैकेट ओपन हो तो उसे क्लोज ना भी करें तो एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा।
लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें उन ब्रैकेट्स को क्लोज खुद करना पड़ेगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, तो सबसे लास्ट में जाके हम 5 ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, 2 3 4 5, और हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो 55% के लिए हमने, क्योंकि 50 के लिए सी ग्रेड डिफाइन किया था, तो यहाँ पे हमें सी मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँ तो यहाँ पे मुझे उस परसेंटेज को देखते हुए मुझे यहाँ पे आंसर रिटर्न हो रहा है। तो इफ ने बेसिकली कंडीशन को चेक किया, कंडीशन को चेक करने के बाद हमारी जो कंडीशन जहाँ ट्रू हो रही है वो हमें आंसर यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली नेस्टेड इफ, कि इफ के अंदर आप इफ का इस्तेमाल करते हैं, लाइक मल्टीपल इफ यूज करते हैं वहां पे जहाँ पे आपकी एक से ज्यादा कंडीशन होंगी। उसके बाद हम एक और फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, काउंट का फंक्शन हमने डिस्कस किया नंबर वैल्यू को काउंट करने के लिए। काउंट ए हमारे पास काउंट आल है जो अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को काउंट करता है। काउंट ब्लैंक हमारे पास खाली सेल को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है काउंट इफ का। काउंट इफ भी हमारे पास एक लॉजिकल फंक्शन है। अगर इसे हम यहाँ पे डिफाइन करें तो गिनो अगर, अब हम एक दी गई रेंज में से अपनी मर्जी का कुछ भी काउंट करवाना चाहते हैं तो हम काउंट इफ की मदद से काउंट करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल हम कुछ इस तरह से देख लेते हैं। मैं यहाँ से इस एरिया को कॉपी कर लेता हूँ, मुझे ये टेक्स्ट चाहिए आगे, तो मैं यहाँ पे आके कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, लेट्स सपोज मैं एक मार्कशीट, एक अटेंडेंस शीट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ डेज लिखता हूँ, लाइक 1 2 और 3, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं प्रेजेंट, एब्सेंट एंड देन लीव। प्रेजेंट को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एब्सेंट है, एब्सेंट है। इसी तरह मैं कुछ डमी डेटा पुट करूँगा और यहाँ पे हम एक अटेंडेंस फाइंड करेंगे काउंट इफ के ज़रिए से। ओके, और हम यहाँ पे इसको भी फाइंड करें। ओके, अब बेसिकली हमने यहाँ पे फंक्शन लगाना है काउंट इफ का। बेसिकली हम कोई वैल्यू गिनवाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक या एक कंडीशन दे के हम उस वैल्यू को काउंट करेंगे। तो फंक्शन हम लगा देते हैं इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमने यहाँ पे आके हमसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले आपने रेंज दे देनी है और देन आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर देना है। तो सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें किस रेंज के अंदर वैल्यू को काउंट करना है। तो लाइक हमने पहले सेल से लास्ट सेल के दरमियान सिलेक्शन बना ली, रेंज हमारी सेलेक्ट होगी। उसके बाद हम कॉमा दे देते हैं। कॉमा देने के बाद हमें क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि हम इस दी गई रेंज में से क्या काउंट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वो जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो हम लिख लेते हैं और हम एंटर प्रेस करते हैं। तो अब बेसिकली इन तीन वैल्यूज में से एक हमारे पास पी है, तो हमें यहाँ पे वो कैलकुलेट होकर मिला। इसी तरह हम यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन कर लेंगे तो हमें तमाम पी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। जैसा कि अब रिजवान जाकिर में यहाँ पे एक दिन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पे ये 0 रिटर्न कर रहा है। तो उसके बाद लाइक हम एब्सेंट को फाइंड करते हैं। तो बेसिकली फार्मूला हमारे पास सेम है, लाइक इक्वल टू काउंट इफ। सबसे पहले हम रेंज दे देते हैं, फिर कॉमा डाल देते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जो चीज़ हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। तो ये हमें काउंट होके मिलेगा कि यहाँ पे एब्सेंट आपके पास 2 लिखे हुए हैं। इसी तरह मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो मुझे कैलकुलेट होके मिलेंगे। फार्मूला सेम है, आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे मैं काउंट इफ का फंक्शन लगा देता हूँ।
काउंट इफ फंक्शन लगाने के बाद मैं रेंज दे दूंगा, कॉमा डाल दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ हम काउंट करवाना चाह रहे हैं वो हम टाइप कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, और इसी तरह हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो हमें ये कैलकुलेट होकर मिलेगा। तो काउंट इफ का फंक्शन हमने यहाँ पे देखा जो कि गिनता है, लेकिन एक लॉजिक, एक कंडीशन को देखते हुए हमें काउंट करके देगा। उसके बाद हम अगला एक फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है सम इफ, जमा करो अगर। जैसा कि हमने सम का फंक्शन पढ़ा, जो कि जब हम कोई भी रेंज देते हैं तो हमारी तमाम वैल्यूज़ को इस रेंज के अंदर की वैल्यूज़ को वो ऐड कर देता है। तो इसी तरह जब हम चाहते हैं कि हम इस दी गई रेंज में से कुछ स्पेसिफिक हम वैल्यूज़ को ऐड करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे सम इफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कुछ, जैसा कि ये मेरे पास प्रोडक्ट नेम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लाइक मैं इसको प्राइस, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कीबोर्ड की प्राइस दे देता हूँ 350, माउस 250, 4500, पावर केबल 120, हार्ड डिस्क 4300, रैम 900। ओके, और इसी तरह यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ को रिपीट कर देता हूँ, लाइक कीबोर्ड, लाइक माउस, कीबोर्ड, एलसीडी, पावर केबल, कुछ इस तरह से मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पे रिपीट करा है। और मैं इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, लाइक 400 कीबोर्ड की प्राइस है, इस कीबोर्ड की प्राइस है। माउस हमारे पास लाइक 350, कीबोर्ड हमारे पास 500, एलसीडी 4500, पावर केबल 150। लेट्स सपोज अब हम यहाँ से वैल्यू को ऐड तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम एक लॉजिक, एक कंडीशन दे देंगे और फंक्शन कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन चेक करने के बाद वो वैल्यू को ऐड करेगा। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हमने टेबल बना के रखा जिसमें डिफरेंट एंट्रीज हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हम ऐड करना चाह रहे हैं सिर्फ कीबोर्ड की वैल्यूज़ को। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड की वैल्यू है 350, देन हमारे पास कीबोर्ड की वैल्यू है 400, देन हमारे पास कीबोर्ड की वैल्यू है 500। अगर हम जस्ट सम का फंक्शन लगाएंगे और सम का फंक्शन लगाएंगे तो फिर ये तमाम वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, लेकिन अब इस रेंज में से हम अपनी मर्जी का स्पेसिफिक एरिया जस्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे फंक्शन लगा देते हैं इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब बेसिकली आपने यहाँ पे दे देना है जी रेंज कामा क्राइटेरिया, देन आपने दे देनी है सम रेंज। सबसे पहले हम रेंज दे देते हैं, जहाँ से हम वैल्यू को सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फिर हम वैल्यू को ऐड करेंगे। रेंज देने के बाद कॉमा डाल देते हैं, कॉमा के बाद हमने डबल इन क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देना है। अब बेसिकली आप इस रेंज में से किसकी वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं वो आपने क्राइटेरिया में डिफाइन कर देना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कह देता हूँ भाई कीबोर्ड, और मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से उसको क्राइटेरिया को क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद अगेन हम यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। कॉमा देने के बाद आपने दे देनी है सम रेंज। आप वैल्यू को ऐड कहाँ से करना चाह रहे हैं, आपने वो सम रेंज दे दी। सम रेंज देने के बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास कीबोर्ड लिखा है उसके सामने की वैल्यू हमें ऐड होकर यहाँ पे मिली। हम इसे रफली अलग भी करके देख लेते हैं। ये कीबोर्ड की वैल्यू है, हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, देन अगेन प्लस करते हैं, और इस वैल्यू को भी प्लस करके एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये सेम रिटर्न हुआ। तो एक दी गई रेंज में से कोई भी स्पेसिफिक डेटा जब आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप सम इफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने 3 फंक्शन पढ़े, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आपके पास था नेस्टेड इफ। मीन इफ के अंदर आप मल्टीपल टाइम इफ को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपकी मल्टीपल कंडीशंस होंगी। एक्सेल बेसिकली उन कंडीशन को चेक करेगा, और चेक करने के बाद जो कंडीशन ट्रू होगी उस पे हमें रिटर्न मिलेगा।
देन उसके बाद हमने अगला जो फंक्शन देखा वो हमने देखा काउंट इफ। बेसिकली काउंट के ज़रिए से हम वैल्यूज़ को गिनते हैं और काउंट इफ के ज़रिए से हम एक कंडीशन लगा देते हैं और फार्मूला उन कंडीशन को चेक करने के बाद तब हमें वैल्यू काउंट करके देगा। देन हमने पढ़ा सम इफ। सम इफ का फंक्शन भी हम ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को, लेकिन फार्मूले के अंदर हम एक लॉजिक डिफाइन करते हैं। लाइक हमने यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन करा, अब उस लॉजिक उस क्राइटेरिया को देखते हुए हमारी वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करके इस वैल्यू को अगर मैं एडिट कर दूं इस फंक्शन को, और यहाँ पे मैं आके स्पेलिंग को चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके इंटर प्रेस करता हूँ। लाइक मैं यहाँ से आके लाइक स्पेलिंग को चेंज करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो याद रखिएगा कि आप जो भी फंक्शन में जो क्राइटेरिया सेट करेंगे उसका और आपकी जो ऑलरेडी जो आपके पास मौजूद है उसका स्पेलिंग मैच होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मैच नहीं होगा तो हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये 3 फंक्शन बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस करे हैं।